तो फ्रेंड्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन कहें या कॉन्सेप्ट कहें, हमें क्या है कि चाहे आपका एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, और चाहे डेथ हो, और चाहे चेंज इन रेशियो हो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये फाइनल क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ें समझी हैं। जैसे हमने पहले समझा रेशियो, सेक्रीफाइस गेन, फिर हमने समझा गुडविल की एंट्री, गेनर टू सेक्रीफाइजर, फिर हम लोगों ने समझा जनरेजर वगैरह का ट्रांसफ़र। उसमें भी हमने दो समझे, एक तो ट्रांसफ़र पूरा कर देना है, एक नेट इफेक्ट का एंट्री पास कर लेनी है। फिर हम लोगों ने समझा रिवैल्यूएशन, उसमें भी दो समझे, रिवैल्यूएशन को पूरा इम्पैक्ट देना बैलेंस शीट में कि सिर्फ नेट इफेक्ट की एंट्री पास करनी है। फिर अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें पूरा कंसोलिडेट क्वेश्चन मिलता है, जिसमें आपको गुडविल भी होगी, रेशियो भी हो, सब कुछ होगा, और आपसे कहा जाएगा कि नई बैलेंस शीट का, नई कंपनी की आप बैलेंस शीट बना दीजिए। ठीक है। उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में फिर हमें पूरे क्वेश्चन को करना पड़ता है। नई कंपनी की बैलेंस शीट भी बनती है उसके अंदर। चलिए, तो कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, अशोक, भीम एंड चेतन, इनके बीच में रेशियो दे रखा 3:2:1, और नया रेशियो हो गया इक्वल। तो सबसे पहले तो गेन और सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। गुडविल दे रखी 3 लाख रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हो रखी है, क्रेडिटर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कहा ना। तो अब ऐसे में हमें सभी तीनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो देखें रेशियोज का। अशोक, भीम और चेतन, इनके बीच में रेशियो दे रखा 3:2:1। ठीक है। और इनके बीच में ये ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो है 1:1:1। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो निकाल लेंगे कि सेक्रीफाइस और गेन किसका कितना है। जैसे हम अशोक की बात करें, अशोक का पहले था 3/6, अब है 1/3। 3 - 2 1/6, इनको तो सेक्रीफाइस हो रहा है। भीम का था पहले 2/6, अब है 1/3। 2 - 2, और चेतन का था पहले 1/6, अब है 1/3। ये गेन हो गया। ठीक है जी। अब आपसे पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो आप बनाइए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। क्या लिखा है, लैंड की रिवैल्यूएशन हो रही है 1,60,000। तो लैंड बढ़ रही है कितने से, 60,000 रुपये से। बिल्डिंग 6% से कम हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू 6% से कम हो रही है, 6,000 रुपये। क्रेडिटर ने क्लेम 12,000 रुपये का है, जो अब नहीं करना है, तो ये क्रेडिटर का जो क्लेम है 12,000 से वो कम हो जाएगा।
ये 72,000, 72,600, ये 66,000 हुआ। ये प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र कर देंगे अशोक, भीम, चेतन को 3:2:1 में, ओल्ड रेशो में हमेशा ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये होगा 33,000, 22,000, 11,000। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ बना दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं हमारे, कौन कौन? अशोक, भीम, चेतन। अशोक, भीम, चेतन। इनकी कैपिटल कितनी है? इनकी कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख और 50,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट कितना आया? 33,000, 22,000, 11,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये दे रखा है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे? ये पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी। और अब है सिर्फ एक गुडविल की एंट्री और रह गई है। तो गुडविल की एंट्री आपको मैंने पहले गुडविल के जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसमें बता दिया था कि गुडविल की एंट्री में हम लोग गेनर टू सैक्रिफाइजर की एंट्री पास करेंगे। गेन किसे हो रहा है? चेतन को। तो चेतन कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, अशोक कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। 3 लाख की है तो 3 लाख में से जो भी गेन सैक्रिफाइस है उसकी एंट्री पास करेंगे। तो अशोक में लिखा जाएगा बाय चेतन 50,000 और चेतन में लिखा जाएगा 50,000 टू अशोक। ये कोई समझ में नहीं आया हो तो बता दो। चलिए अब इसका टोटल कर लें। तो ये है 71,000। तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट 21,000। ये है 1,42,000। 1,42,000 और ये है 3,13,000। ठीक है, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूटेड। नई जो कंपनी बनी है या नया जो रिवाइज हुए हैं, जो भी चेंजेज हुए हैं उसकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसमें अब एक ही कैपिटल अकाउंट लिखें पहले तो, ए, बी एंड सी। ए का है 3,13,000, बी का है 1,42,000 और सी का 21,000। ये 4,76,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें और कौन से आइटम बचे हैं। लाइबिलिटी साइड देखिए इधर, क्रेडिटर में 1 लाख है, 12,000 रुपये आपका इम्पैक्ट दे रखा है, कम हो गए तो 88 बचेंगे। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, जनरल रिजर्व अब ख़त्म हो जाएंगे। तो क्रेडिटर में 1 लाख रुपए था, 12,000 रिवैल्यूएशन में चले गए,
88,000 और बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है तो वो 40 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लैंड। लैंड में क्या हो गया, 60,000 से बढ़ गई, तो 1 लाख में 60,000 बढ़ गए, तो अब हो गई 1,60,000 की। बिल्डिंग में क्या हुआ, 1 लाख में 6,000 कम हो गए, तो बिल्डिंग हो गई 94,000 की। देख लो, प्लांट में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर में कोई चेंज नहीं है, बैंक में कोई चेंज नहीं है। तो प्लांट हमारा 2 लाख का था, 2 लाख ही रहेगा। ठीक है जी। स्टॉक हमारा पहले 80,000 का था, तो 80,000 ही रहेगा। डेटर हमारे 60,000 के थे, तो 60,000 रहेंगे। और बैंक में 10,000 बैलेंस था, तो 10,000 ही रहेगा। तो इसका टोटल इस तरफ का आएगा 6,04,000 और इस तरफ का टोटल भी आएगा 6,04,000। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने सारे कंप्लीट सारी चीज़ें दिखाई थी, वो सारा हमने किया। ठीक है, चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अब एडमिशन में और रिटायरमेंट में, डेथ में मिलेंगे। ये कंसोलिडेट क्वेश्चन होते हैं। आई होप समझ में आया। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं बताऊंगा अभी, ये यहाँ मैं थोड़ी सी आपको उसके बारे में हिंट दे देता हूँ। इनके बीच में नया रेशियो क्या है, 2:3:1, सॉरी 1:1:1। ये इनके बीच में रेशियो है। अब बताओ ये कैपिटल क्या उस रेशियो के हिसाब से है? एक बंदा 1/3 शेयर के लिए 21,000 रुपये दे रखा है और एक बंदे ने 3,13,000 रुपये दे रखा है। तो अब अगले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसमें क्या होता है, उसमें फिर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये जो कैपिटल है ये नए रेशियो के हिसाब से बटी। तो उसमें 1-2 अरेंजमेंट हैं, वो मैं सिखा दूंगा आपको। बट मैंने आपको बता दिया, चूँकि ये क्वेश्चन सामने दिख रहा था, तो यहाँ से समझ में आ रहा कि एक बंदा सिर्फ 21,000 रुपये लगाए हुए हैं और एक बंदा 3,13,000 रुपये लगाए हुए हैं। इसका मतलब कुछ तो वो 1/3 शेयर ही उसे मिलना है, वो 3,13,000 लगाए हुए हैं। तो आगे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि क्या आगे और पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।